वैसे जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कोई नई खबर नहीं है। अलग अलग जगह आप लगातार ऐसी ही कार्रवाइयां, ऐसी ही बातें सुनते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई आधिकारिक काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है, तो उसमें रात के अंधेरे में काम करने की जरूरत क्या? इतने कर्तव्यनिष्ठ कब से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हो गए? क्या वाकई इस दौर में यह तय कर लिया गया है कि रात के अंधेरे में मुस्लिम बस्ती या मुस्लिम जगह पर जाकर वहां पर कार्रवाई की जाए? जी हां, आज मसला निकल कर आया कि आपको लखनऊ का मसला याद होगा। लखनऊ में एक मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद बड़ा खुशी मनाई थी कुछ लोगों ने, और जब बाद में खुशी मनाई उसके मात्र 1-1.5 महीने बाद ही जो खुशी मना रहे थे वो खुद नाराज हुए। वो खुद इस बात पर पछता रहे थे कि आखिरकार जब वो मस्जिद गिराई जा रही थी तो हम खुश क्यों हुए, क्योंकि उनकी बस्ती पर भी बुलडोजर चलने का समय आ गया। आज बात लखनऊ की नहीं हो रही है, लखनऊ से दूर और नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में एक मस्जिद को ढहा दिया गया। लेकिन सवाल उसके कार्रवाई पर नहीं है कि कार्रवाई सही है या गलत। सवाल यह है कि रात का अंधेरा ही क्यों चुना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काशी की, जहां पर अभी की बनी हुई मस्जिद नहीं है, 200 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया। 200 साल पुरानी मस्जिद, साल 2 साल 5 महीने 6 महीने पहले अगर कोई मस्जिद खड़ी की जाती तो यकीन मानकर चलिए उसके लिए काफी कुछ चीजें कही भी जाती हैं और बताया भी जाता कि अवैध है, ये है, वो है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ये 200 साल पुरानी मस्जिद अचानक से अवैध कैसे हो गई, और थी तो इतने सालों से क्या कर रही थी सरकार? काफी कुछ खबरें हैं, उसकी एक एक तस्वीर भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले आप कार्रवाई का एक दौर देखिए, कैसे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, रात के अंधेरे में दिन का उजाला नहीं मिल पाता है। ये देखिए, मलबा पड़ा हुआ है, पूरी तरफ मलबा मलबा मलबा, सिर्फ मलबा नजर आएगा, हर तरफ मलबा है, और इन सब के बीच लगातार ये कार्रवाई का दौर चल रहा है। ट्रक लेकर जा रहे हैं, तमाम चीजें आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। और अंधेरा देख लीजिए, सुबह का वक्त नहीं है, रात का वक्त है। रात के अंधेरे में कुछ इस तरीके से जेसीबी चलाई गई, सब कुछ समतल किया गया। मैं फिर कहता हूं, इस कार्रवाई में हो सकता है ये अवैध ही बनी हो, मैं कह देता हूं 200 साल पहले बनी हो, लेकिन अचानक से याद आना, और याद भी आना नहीं, सवाल सिर्फ इतना भर है कि रात का अंधेरा क्यों चुना गया? ये दिन का उजाला भी हो सकता था, दिन में भी ये कार्रवाई हो सकती थी, इसको और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन अभी रात का ये अंधेरा चुना क्यों गया? इसी पर सिर्फ सवाल है। पुलिस की मौजूदगी बेतहाशा, देखिए, जिससे किसी ने कोई कुछ किया भी नहीं, क्योंकि वो समझ चुके हैं नियति है। ऐसे ही लखनऊ में एक मस्जिद को कुछ ऐसी तरीके से बकायदा ड्रोन लगाकर लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी सख्त कार्रवाई की गई है, वो दिखाने के लिए तमाम चीजें हुई थी। और अब देखिए, काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़े कार्यों के तहत रेलवे की जमीन पर बनी एक मस्जिद को देर रात ढहा दिया गया। किस पर? काशी में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़े कार्यों के तहत। और इसमें मैं खुलकर कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय को इस पर परेशान भी नहीं होना चाहिए। काशी कॉरिडोर आपको याद है, विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जो बनाया गया है, वहां पर तो संत, चूंकि ये तो संतों की सरकार कही जाती है, ये संतों की सरकार कहने वाली सरकार नहीं, वहां पर कितने पुराने पुराने मंदिरों को ढहा दिया था, ये सबके सामने। तो ये तो फिल्मी मस्जिद है, अब 200 साल पुरानी, वो तो और पुराने पुराने मंदिरों को ढहा दिया गया था। संत रो रहे थे, साधु रो रहे थे कि ये क्या कर दिया। वाराणसी की, बनारस की, जिसे बनारस कहा जाता है, काशी की, उसकी अपनी पहचान उन्हीं संकरी गलियों से और उन पुराने मंदिरों से थी, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई, फिलहाल काशी के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करना था, इसलिए मस्जिद को ढहा दिया जाता है। देखिए, इसमें भी है, इसमें खबर उतनी ही बताई जाएगी जितनी जरूरी होगी, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। वाराणसी में प्रशासन का बड़ा एक्शन, ओके। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार और मस्जिद पर चला बुलडोजर। मैं फिर कह रहा हूं कि हां, ये सच हो सकता है कि जो मस्जिद बनी हो, जो मजार बनी थी, वो पूरी तरह से अवैध थी, ये क्लियर माना जा सकता है, ये हो भी सकता है, क्लियर बात है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर है कि 200 साल पुरानी थी एक तो जब 12 साल से, सॉरी माफी चाहूंगा, तकरीबन आपको 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल अब हो जाएगा जब 2027 आएगा, तो इन 9 सालों के भीतर अब जाकर, चलिए रेलवे का भी मान लिया जाए, 2014 से भी नहीं, उससे पहले वाला भी देखिए स्थिति, तब से क्या सो रही थी सरकार? नहीं ना, तब से क्या कर रही थी सरकार? इस पर भी सवाल पूछना लाजमी है ना। कौन पूछेगा सवाल? अब देखिए,
मंगलवार आधी रात करीब 12 बजे काशी रेलवे स्टेशन परिसर में बनी पुरानी लिखा है, 200 साल पुरानी नहीं लिखा इन्होंने, अजगैब शहीद मजार और साथ की मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि निर्माण रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बना था। अब कितनी पुरानी थी ये बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए देखिए काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई और अलग अलग जगह यही हालात बनते नजर आ रहे हैं। आपकी जब मर्जी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे लेट याद आया, पुरानी सरकारें ये करती थी, तो पुरानी सरकारें चलो ये भी मान लिया कि वो तुष्टीकरण करती थी, ये सब करती थी, लेकिन कम से कम आप ये तो बताएंगे कि आपकी 2014 सरकार है, रेल मंत्रालय भी आपके पास है, जमीन उसकी थी, तब से क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पहला। दूसरा, 9 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब से क्यों नहीं याद आया? और ये रात के अंधेरे वाला खेल क्यों है? सारी कार्रवाइयां रात के अंधेरे में क्यों होती हैं? दिन के उजाले में कार्रवाइयां करने से क्या दिक्कत पैदा होती है कि रात के अंधेरे में ही कार्रवाई करनी है, दिन के उजाले में कार्रवाई नहीं करनी? दिन के उजाले में कार्रवाई करिए, सबके सामने करिए। आधी रात 1000 जवान तैनात, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटवाया और एक एक करके इसी तरह की, देखिए इसमें लिखा भी है, मंगलवार रात 12 बजे प्रशासन 100,000 से ज्यादा, माफी चाहेंगे, पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी वैभव बांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई, लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। रात को 12 बजे प्रशासन इतना सक्रिय होता है कि वो कार्रवाई करने के लिए उतरता है। उसको पता होता है कि कोई दिक्कत, हाँ चलो मैं भी ये भी मान सकता हूं कि परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो इसके लिए भी शायद आपने किया हो, ये माना जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई का दौर जो होता है, पुलिस और प्रशासन किस बात का काम करेगा? अगर इतना ही विरोध वहां पर हो रहा है और इतने विरोध के बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्रवाई का लमसम तरीका यही है, फिर मैं आता हूं उसी 200 साल पुरानी मस्जिद के उस पर। लेकिन बार बार हो सकता है कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस पर आपत्ति जताएं, 200 साल पुरानी ये वो। फिलहाल आप ये समझिए, जब इस दौर में इसी काशी के अंदर बने हुए पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया, ये कहकर साहिब का सपना पूरा करना है, तो फिर मैं कहता हूं कि आपकी बात क्यों सुनी जाएगी? आपकी बात सुनने का एक मोटिव, एक तरीका तो होना चाहिए कि हाँ आपकी बात इसलिए सुनी जाए क्योंकि ये मस्जिद इतने साल पर, जब उन लोगों की नहीं सुनी गई, वो लोग भी चीखते चिल्लाते रहे और वो कोई आम जनता नहीं थी। वो जनता कौन थी? वो साधु संत थे, वो साधु संत जिनकी पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। और मौजूदा समय में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा था कि देखिए मोदी जी की सरकार हिंदुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में कितना सोचती है। जब उनके मंदिरों को नहीं बख्शा तो ये तो अलग बात है। फिर मैं कहता हूं रात का वक्त ही क्यों, और ये 200 साल पुरानी मस्जिद में अब जाकर अचानक से एक्शन क्यों होता है? इससे पहले क्यों ये समझ नहीं आता कि ये मस्जिद अवैध थी, ये गलत तरीके से बनी हुई थी? इतने साल से क्या हो रहा था? नमस्कार।